नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंतोष और स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान ही चुके होंगे कि जितने भी चाइनीज ऐप थे हमारे भारत सरकार द्वारा उन्हें बैन कर दिया गया है, यानी यहां पे प्रतिबंधित कर दिया है। इनमें से 59 यानी 59 ऐप ऐसे हैं जो भारत में चाइना के द्वारा संचालित थे और उन सभी को यहाँ पे बैन कर दिया गया है। ये खबर तो आप लोग जानते होंगे। जो आप नहीं जानते हैं वो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। हमारी जनसंख्या 137 करोड़ के आसपास है और इनमें से 100 करोड़ लोग किसी न किसी चाइनीज ऐप का यूज करते ही करते थे। जो इसमें से सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट चलने वाली जो ऐप थी वो थी टिकटॉक, जो कि इसमें कई तरह के विवादित वीडियो भी डाले जाते थे जो धार्मिक भावनाएं भड़काती थी। आए दिन इस पे कोई ना कोई विवाद होता ही होता था। इसके पहले तमिलनाडु सरकार ने ऐसा केंद्र सरकार से गुहार लगाया था कि इसे अगर बैन कर दिया जाए तो ये सही होगा, क्योंकि ये हमारे धार्मिक भावनाएं को भी भड़काती है और जो हमारे युवा पीढ़ी है उनको भी ये गर्त में लेकर जा रही है। उस पर 15 सेकेंड से लेकर 1 मिनट तक का ही वीडियो बनाया जा सकता था और इसका बड़ा ही लार्जेस्ट मार्केट था पूरी इंडिया में। अब सवाल ये उठता है कि जो भारत सरकार है वो जो 59 ऐप को बंद किया है तो वो किस तरह से बंद करेगी। मान लीजिए कि अगर हमारे मोबाइल में है तो हमारे मोबाइल में से वो कैसे बंद करेगी। अगर प्ले स्टोर पे है तो प्ले स्टोर से वो कैसे बंद करेगी। तो देखिए, अब भारत सरकार क्या करेगी कि वो डाउनलोड ही उसका बंद कर देगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जो प्ले स्टोर है इसमें टिकटॉक जो है, अगर आप टिकटॉक उस पर जाकर अभी सर्च करेंगे तो वहाँ पे नहीं आ रहा है। हालांकि दूसरा तीसरा जो नाम है उसका वो आ रहा है, लेकिन जो टिकटॉक ओरिजिनल टिकटॉक था वो फिलहाल नहीं आ रहा है। अगर आप हेलो को ही सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे तो वो अब नहीं आ रहा है। इस तरह से उसे 72 घंटे का टाइम दिया जा चुका है जो भी डाउनलोडर जो ऐप हैं उन लोगों को, कि वो अपने स्तर से इंडिया में चलने वाले जो भी 59 ऐप चाइनीज है उन सभी को डाउनलोडर से हटा दिया जाए, यानी भारतीय उसे डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। वहीं से अगर भारत सरकार हटा देगी, इसी तरह से बैन लगाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारे मोबाइल में कोई चाइनीज ऐप है तो उसको सरकार कैसे बंद करेगी। हमारे मोबाइल में है तो अब देखिए, अब इसमें होगा क्या। मान लीजिए टिकटॉक का ही हम उदाहरण ले लेते हैं तो उसमें नए जो डाउनलोडर हैं, जो नए फॉलोअर्स हैं वो तो आएंगे नहीं। एक बात मान लीजिए कि जितने हैं 20 करोड़ 25 करोड़ 50 करोड़ जितने लोग भी टिकटॉक को यूज करते हैं तो वो वहीं तक सीमित होते जाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि आपके ऐप में कोई पुलिस वाला आएगा या इस तरह से आएगा। हो सकता है कि अगर भारत सरकार सही से एक्शन लेती है तो हमारे मोबाइल में कौन कौन से ऐप चल रहे हैं ये पूरी तरीके से भारत सरकार पता कर सकती है और आपको मैसेज भी कर सकती है। और मैसेज के बावजूद भी अगर आप उस ऐप को नहीं हटाते हैं तो वो आप पे कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप पे कानूनी कार्रवाई नहीं भी करती है और उसके जो प्ले स्टोर वगैरह हैं वहाँ से डाउनलोड ही नहीं होता है तो उसके नए फॉलोअर्स होंगे ही नहीं। आप अब एक बचे रहेंगे या जो कुछ सीमित लोग बचे रहेंगे उसके फॉलोअर्स बढ़ेंगे नहीं, तो उस ऐप की धीरे धीरे गिरावट में गर्त में जाता रहेगा और उसके बाद से जो भी कुछ बचे खुचे जिनके मोबाइल में होगा भी वो भी उसे धीरे धीरे बंद करते जाएंगे। शेयरिट जो है उस पर डाटा शेयर करने के काम में बहुत तेज़ी के साथ उससे डाटा शेयर हो जाता था और उसी के काम में उसे लाया जाता था। अब मान लीजिए कि आपके पास शेयरिट का ऐप है, मेरे पास फिलहाल नहीं है, मैं चाहता हूं उसे डाउनलोड करने लेने के लिए ताकि हम डाटा का आदान प्रदान कर सकें, लेकिन वो प्ले स्टोर पे है नहीं। फिर हम डाउनलोड उसको करेंगे नहीं तो वो भी व्यक्ति सोचेगा कि भाई अब ये किसी काम का है नहीं, किसी मान लीजिए कि कहीं पे हम डाटा का आदान प्रदान कर नहीं सकते हैं तो फिर ये बेकार है, फिर वो अपने मोबाइल से स्वतः हटा देगा। तो जैसा कि मुझे लगता है कि आप लोग पूरी तरीके से समझ गए होंगे और जो भी प्रतिबंधित है वो एक अवैध माना जाता है। जो भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया किसी भी चीज़ को अगर आप उसे यूज करते हैं, फॉलो करते हैं तो वो एक अपराध की श्रेणी में आता है और कानून और पुलिस आप पे कभी भी शिकंजा कस सकती है। और फिलहाल इसे
प्ले स्टोर से पूरी तरीके से इन सभी जो 59 ऐप हैं इनको आउट कर दिया गया है। जिनको आउट नहीं किया गया है उनको 72 घंटे की मोहलत दी गई है। हालांकि ये एक सही कदम है हमारे देश के लिए, हमारे संस्कृति के लिए, हमारे मान के लिए, हमारे सम्मान के लिए, जो भी एक कदम उठाया गया है। अब इसमें होता क्या था कि कुछ लड़के जो थे, कुछ लड़के या लड़कियां जो टिकटॉक है या लाइकी है इससे पैसे भी अर्न करते थे, वो पैसे भी कमाते थे, जो कि फिलहाल बेकार हो जाएंगे या कुछ दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके वो फिर से अपना ट्राई करेंगे, वहाँ पे अपना अकाउंट बनाकर उसे वो खोलेंगे। तो अब टिकटॉक जो है उस पर तो एडवर्टाइज वगैरह चलता नहीं है, तो उस पर अर्निंग कैसे होता था क्रिएटर्स को, ये हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर आप उस पर वीडियो डालते थे, इससे जो टिकटॉक है इससे कई जो लड़के हैं वो स्टार तक बन चुके हैं, नामी गिरामी भी बन चुके हैं और इससे लाखों रुपये अर्न भी करते थे। यूट्यूब है, यूट्यूब पे अर्न होता है तो मान लीजिए कि इस पर एडवर्टाइज चलता है, लेकिन उस पर टिकटॉक है या लाइकी है इस पर कोई एडवर्टाइज तो चलता नहीं है। एक तो 15 से 20 सेकंड की वीडियो होती थी तो एडवर्टाइज का कोई चांस है नहीं, तो इस पर अर्न कैसे होता था। देखिए जो टिकटॉक है वो अपने जो मान लीजिए कि फॉलोअर्स हैं, जो मैं ही एक क्रिएटर्स हूँ, मान लीजिए आप लोग टिकटॉक पे वीडियो बनाता हूँ, जो लोग देखने वाले हैं वो मेरे दीवाने हैं, उनको मैं पसंद आ रहा हूँ, तो पसंद आ रहा हूँ, वो चाह रहे हैं मुझे कुछ देने के लिए, तो जो टिकटॉक है वो कॉइन है उसको बेचता था। अगर कोई जो प्रशंसक है, जो हमारा फॉलोअर्स है, वो कॉइन वहाँ से खरीदेगा और अपने पेटीएम या अकाउंट से टिकटॉक को पेमेंट कर देगा और वही कॉइन मुझे वो उपहार के तौर पे उसी पे टिकटॉक प्लेटफॉर्म पे देता था, जिससे फिर जो है उसे अगर हम पेटीएम वगैरह में लेते थे तो वो रुपये में तब्दील हो जाता था। इस तरह से जो क्रिएटर है टिकटॉक या लाइकी से, इससे बहुत से लोग अर्न करते थे। हालांकि जो अगर किसी के पास हुनर है तो उनके लिए कोई बात नहीं है, वो किसी अदर प्लेटफॉर्म पे भी जाकर अपना हुनर दिखाकर और वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, इसमें बेकार की कोई बातें नहीं है। तो चलिए दोस्तों, भारत सरकार की इस कदम को हम सराहना करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी भारत सरकार के इस कदम से काफ़ी खुश थे। मुझे लगता है कि भारत सरकार की जो भी लगभग जनता है वो सभी खुश होंगे, लेकिन जो भारत के हित नहीं चाहने वाले हैं और ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो भारत रहते तो भारत में है लेकिन इसका हित नहीं चाहते हैं, वो लोग मुँह के बल गिरे होंगे, तो ये अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।